नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज एक बार फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल स्पीच के साथ में। आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में। ये कंसिस्टेंसी होती क्या है, एक्चुअल में इससे हमें फायदे क्या है और इसको बरकरार हम कैसे रख सकते हैं, कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में प्रॉपर आपको बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। जो मैंने सीखा है, जो मैंने आज तक अनुभव किया है लाइफ में, हमेशा मैं वही अनुभव रखता हूँ जो मैंने लाइफ में किया है। जो जमीनी हकीकत बातें वही मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। देखिए क्या होता है ना, हम कोई भी काम करते हैं, आप दुनिया का कोई काम ले लीजिए या अपनी लाइफ का कोई काम ले लीजिए, आपको कुछ भी करना है लाइफ में। आपको चाहे एक यूट्यूबर बनना हो, चाहे आपको क्रिकेटर बनना हो, चाहे आपको डांसर या एक्टर बनना हो, वो सपना जो आपने देख लिया है वो तभी पूरा होगा जब आप उस पर काम करेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरा, काम कितना करेंगे और क्या काम करके आप छोड़ सकते हैं। मतलब कोई ऐसा हो गया ना कि जैसे एक पेपर पास कर लिया और अभी मंजिल मिल गई, बस अब रुक जाते हैं, तो वो अधूरी मंजिल है। जैसे आपने कोई कांस्टेबल का पेपर दिया, आप कांस्टेबल बन गए, तो यदि आप कांस्टेबल ही रहना चाहते तो फिर तो ठीक है। यदि आपको आगे भी भाई मुझे दरोगा बनना है, फिर मुझे आईएएस आईपीएस के बारे में भी सोचना है, डीएम तक जाना है, तो फिर आप रुकेंगे नहीं। तो फिर उसके लिए क्या आपको क्या काम करना पड़ेगा। आगे जाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और काम करने का जो तरीका है, जो लगातार करने का तरीका है, उसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। ये बिना थके बिना रुके अपने गोल के पीछे चलते रहना। अपने गोल के पीछे हो, कोई भी साधारण काम हो। जैसे सुबह उठ के हमारी माताएं बहनें, हमारी मम्मी जी हमारे लिए खाना बनाती हैं। यदि आप शादीशुदा है तो आपकी घरवाली भी जो कुछ काम करती होगी, वाइफ आपके लिए, तो लगातार ना करती रहती हैं वो। उनको हम ऐसा नहीं है कि आज छुट्टी दे दी, यदि तबीयत खराब है तो बात दूसरी है। लेकिन हम तो अपने आप को स्किप कर सकते हैं किसी काम को लेकर, लेकिन वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। उन्हें ये काम करना ही है, पोछा झाड़ू होना ही है, रोटी बननी है, शाम की, रात की, दोपहर की, जो भी एक्स वाई जेड है। सेम ऐसे ही ना हमें करना चाहिए। कभी भी कोई भी बहाना नहीं बनाना चाहिए यदि कोई हमें लक्ष्य हासिल करना है और किसी मुकाम पर पहुंचना है। समझ रहे हो आप। लगातार काम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अब बात आती है कि सोचते तो सब है, बोलते तो सब है, और ये बात सही भी, लेकिन इसकी आदत कैसे डालें। देखिए, इसकी आदत डालना बहुत ही सिंपल है। आप अपने आप को ना एक रीजन के साथ जोड़िए, किसी कारण के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। जैसे मुझे यूट्यूबर बनना है, तो मुझे अपना कारण स्पष्ट पता है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो मुझे काम करना पड़ेगा, इतने घंटे यूट्यूब पे देने पड़ेंगे, ये चीजें देनी पड़ेंगी, अपनी ऑडियंस को मैं ये बातें बोलूंगा तो मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे। सेम ऐसा ही आपके साथ है। आपको यदि एक्टर बनना है तो एक्टिंग के साथ आपको ना चिपक के रहना पड़ेगा बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि 10 दिन आप क्लास चले गए और फिर छुट्टी मार दी कि अब फिर चला जाऊंगा, फिर कोई ड्रामा शो मिला उसमें काम किया, उस पर फिर फोकस किया, फिर भूल गई, फिर छोड़ दिया, तो फिर बेकार है। ऐसे कंसिस्टेंसी आएगी नहीं, और जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी बेकार है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, लक, जितने ये इंपॉर्टेंस होते हैं ना, उतनी ही और इनसे ज्यादा ही होती है कंसिस्टेंसी। क्योंकि ये सब तब जुड़ते हैं जब आप किसी काम के पीछे लग जाते हैं, जब आप किसी चीज को पकड़ लेते हैं। कहते हैं ना, मतलब यदि आपने कोई सोच लिया तो मंजिल आपको तभी मिलेगी जब आप उस पर काम करोगे। और कारण जो मैंने बताया कि इस पे कैसे चल सकते हैं, वो होता है कारण, कि आपको ये काम करना क्यों, ये आप काम कर क्यों रहे, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। आपका सपना है, आपकी मजबूरी है, आपको अपने घर के हालात सुधारने हैं, या आपको किसी ने कुछ बोला, आपको बुरा लग गया कि तू ये नहीं कर सकता, नहीं भाई मैं तो कर सकता हूँ। तो यदि वो कारण आपको पता है तो फिर आप रुकेंगे नहीं। कंसिस्टेंसी की यही सबसे बड़ी खासियत है, और इसको आदत बनाना कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, और आदत वही बनाएगा जो वास्तव में अपने गोल को लेकर सीरियस है। वो नहीं बनाएगा कोई भी। जैसे मैं किसी चीज से मोटिवेट होता हूँ, मुझसे भी कुछ लोग मोटिवेट होते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो जिनको जैसा लगा उसने वैसा अपने दिमाग पे लिया। समझ रहे मेरी बात। सेम ऐसा ही अपने गोल और अपने लक्ष्य के साथ। आप कितने सीरियस हो वो आपको पता है, आपको क्या करना है वो आपको पता है। तो जब आपको सारी चीजें पता है तो फिर आप रुकेंगे क्यों। क्योंकि आपको ये भी पता है कि बिना रुके तो बात, रुक जाओगे तो बात बनेगी नहीं, रुकते ही तो बात बेकार हो जाएगी, तो बिना रुके काम करना ही पड़ेगा, तो फिर रुकना ही क्यों। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। कई बहुत ही ज्यादा घुमा घुमा के लोग बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कई यही है कि कंसिस्टेंसी आपको डालनी है आदत इसकी। तो अपना जो कारण है आपका काम करने का, उसको अपने दिमाग में बिठा लो। समझ गए। और ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं है। बिना चीजों को, मतलब जब तक आप उन पे काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं है। इसलिए लग जाओ।
रुको ही मत। कंसिस्टेंसी इज द की। ये मैं बोलता हूँ, ये मेरा आज का टाइटल भी है कि लगातार जो काम करते हैं ना वही सक्सेस की चाबी है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क तभी काम करता है तब हम लगातार किसी चीज के पीछे चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है 10 दिन काम कर लिया फिर बैठ गए, फिर 8 दिन कर लिया फिर बैठ गए, ऐसे तो कुछ हासिल ही नहीं होगा। ऐसे तो कभी, जैसे हमें भाई यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे चल के जाना ही है ना, चाहे मैं बस से जाऊँ, चाहे मैं पैदल जाऊँ, चाहे बाइक से जाऊँ, चाहे गाड़ी से जाऊँ। ऐसा तो है नहीं मैं परी चौक तक गया फिर वापस आ गया, रूट में पड़ते हाईवे तक गया फिर वापस आ गया, तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं दिल्ली कभी। मेरे पास में ही, मैं ग्रेट नोएडा से बिलोंग करता हूँ, तो पहुंचूंगा कब, जब लगातार चलूंगा। साथ वो कुछ भी ले सकता हूँ मैं सपोर्ट साधन, और जो साधन लूंगा उसी हिसाब से पहुंचूंगा। बाइक अपनी रफ्तार से पहुंचाएगी, गाड़ी अपने, बस अपने, मेट्रो अपने। इसलिए आपको ही पता है कि आपको कैसी रफ्तार बनानी है और आपको कहाँ पहुंचना है। यदि आपको पता है तो फिर आपको कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, कंफ्यूज होने में कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए लगातार मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो और वजह को अपने साथ रखो। मजा आएगा काम करने में, आप जरूर अपने गोल को पा जाओगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ओके।